हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 6 और ये आपकी 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ है हमारा बचपन। जैसा कि हम बेटा पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको पूरा पाठ एक बार में ही रिवाइज करना है तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हो। आगे है बेटा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपसे आपकी जो है इस वीक से 2 वर्कशीट आएंगी हर सब्जेक्ट की। जैसे कि आज जो आई है वो हिंदी की और मैथ की वर्कशीट आई है। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। मैथ की वर्कशीट भी मैं आपके लिए जो है चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा जो आपकी जनरल वर्कशीट आती थी वो अब केवल सैटरडे को आएगी, जनरल वर्कशीट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। जैसा कि विद्यार्थी को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है 13 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो बेटा इस जो वर्कशीट के लास्ट में मैं आपसे इस वर्कशीट के बेस पर एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगी जिसका कि आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका आंसर क्या है। जो ये वर्कशीट आज दी गई है इसी वर्कशीट में से जो है 1 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछूंगी, आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, वो इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया है। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा जो हमने वर्कशीट पढ़ी है, एक में पढ़ा था हमने उसके पहनावे के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके खान पान की और उसकी आदतों के विषय में पढ़ा था और फिर उसके बचपन के शौक के विषय में बताया गया था। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो ये किसके विषय में कहा गया है बेटा? हवाई जहाज के विषय में कहा गया है। जैसे हम नीचे से देखते हैं हवाई जहाज को तो वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पक्षी पंख फैलाकर जा रहा है। यह देखो और वह गायब, यानी कि जब तक बच्चे भाग के बाहर निकले और तब तक क्या होगा, जहाज जा चुका होता है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूलती, यानी कि जो कृष्णा सोबती जी है वो कभी नहीं भूलती उस दुकान को। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है कि उन्हें चश्मा चढ़ा हुआ है। और कहते ही कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि जब कृष्णा सोबती जी डॉक्टर के पास जो है अपनी आंखें दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में ही ऐनक, दूध पिया करो। और फिर डॉक्टर साहब बोले कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि जो लगातार चश्मा पहने रहते हैं फिर थोड़े दिन बाद उतर जाता है, लेकिन बेटा साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। तो इसी वर्कशीट के बेस पर बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम बताओ। तो देखिए बेटा आज के समय में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि क्या करती हैं, हमें आकर्षित करती हैं। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि आज की बहुत सी आधुनिक चीजें हमें आकर्षित करती हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, रोबोट, मेट्रो कार और भी बेटा जो भी आपके दिमाग में आए वो यहाँ पर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बेटा हमारा
कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो क्यों लगाना पड़ा लेखिका को चश्मा, क्योंकि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उसकी नजर कमजोर हो गई थी, इसी वजह से उन्हें चश्मा लगवाना पड़ा। तो आगे है बेटा, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि वे बचपन में क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बेटा जैसे आप लोग अपने दादा दादी के पास, मम्मी पापा के पास बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे समय में क्या होता था। तो जो है उनसे पूछना है कि जो है आपके समय में ऐसी कौन सी चीजें होती थी और कौन सी रोचक घटना होती थी। तो यहाँ पर बेटा मैंने जब अपनी दादी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैंने अपनी दादी जी से उनके बचपन की बातें सुनी तो बड़ी रोचक लगी। दादी ने बताया कि हमें कहीं भी जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे हम, लेकिन आज के समय में कार, बस, बाइक जो है हम यहाँ पर जो हवाई जहाज भी इंक्लूड कर सकते हैं का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि जो चने आज हम बाजार से लेकर आते हैं वो पहले घर पर ही बनाते थे और गैस चूल्हे की रोटियां नहीं, हम मिट्टी से बने चूल्हे की का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के साधनों में रेडियो का प्रयोग करते थे। तो ये सारी बातें बेटे जब मेरी दादी ने मुझे बताई तो मुझे बहुत रोचक लगी। आप भी अपने माँ पिताजी से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से भी पूछ के जो है किसी भी रोचक घटना का यहाँ पर जो है वर्णन लिख सकते हैं। आगे है बेटा, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उसे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आप वर्कशीट से ही ढूंढना कि वर्कशीट में ऐसे कौन से शब्द आए हैं जो अंग्रेजी के हैं, आप उनसे एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको तरीका बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए जैसे कि मुझे जो अंग्रेजी शब्द मिले यहाँ पर हैं ये अंग्रेजी शब्द, यहाँ पर मैंने इनके वाक्य बनाए हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी जैसे बात लिख सकते हैं छोटी सी एक लाइन की, कोई भी जो है लिख सकते हैं आप वाक्य बनाकर। तो सबसे पहले जो मुझे मिला वो है शोरूम। शोरूम बेटा क्या होता है, ये अंग्रेजी शब्द है। हमने वाक्य बनाया कि आज हम शोरूम से एक सुंदर सी मेज खरीद कर लाए। आगे है बेटा सिग्नल। सिग्नल गाड़ी चलाते समय हमें सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए। आगे है बेटा डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। और इसके बाद है बेटा ट्रेन। मुझे ट्रेन से सफर करना बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ बेटा आपके लिए अंग्रेजी शब्द यहाँ इस वर्कशीट से ही मैंने ये आपके लिए ढूंढकर लिखे हैं। तो आप भी ऐसे ही कुछ वाक्यों को ढूंढकर, जो शब्दों को ढूंढकर उनके वाक्य बना सकते हैं। आगे है बेटा कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट। क्रिया क्या है बेटा, मारना, और भाववाचक संज्ञा क्या है, मार। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो देखिए बेटा ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, आपको जो है पाठ से ढूंढनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ लिखी हैं आपके लिए कुछ क्रियाएं और उनकी भाववाचक संज्ञाएं। जैसे ये हमारा है प्रश्न नंबर 5। क्रिया है चमकना, भाववाचक संज्ञा बनेगी बेटा चमक। भागना, क्रिया की भाववाचक संज्ञा बनेगी भाग। बदलना का बदल, खरीदना का खरीद, ओढ़ना का ओढ़ और दौड़ना का दौड़। तो ये बेटा कुछ ऐसी हम भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद बेटा कोविड के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। तो ये बेटा संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है, अपने परिवार के हर सदस्य को बताना है। तो जो है हमने बोला था बेटा आपको कि हम इस वर्कशीट के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। देखिए मैंने इस वर्कशीट से ही एक प्रश्न बनाया है, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे इसका उत्तर दे सकते हैं। शोरूम में कौन सी ट्रेन का मॉडल बना हुआ था? तो हमने जैसे कि वर्कशीट में पढ़ा है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है कालका एक्सप्रेस का,
जम्मू तवी एक्सप्रेस का, शिमला कालका ट्रेन का, या कालका शिमला ट्रेन का। तो आपको जो है कोई भी, जैसे कि आपने कोई भी आंसर दिया है तो उसका जैसे ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसे आपको जो है कमेंट में आंसर लिखना है, या आप जो है पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आपको वर्कशीट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।